प्यारे बच्चों, अक्सर आपने ऐसी सिचुएशन देखी होगी जब आपके टीचर कहते हैं कि अरे ओ बच्चे, ये वाले बच्चे खड़ा हो जा, मेरे बच्चे फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन सुना दे, अरे रहने दे, अरे ये वाले बच्चे तू सुना मेरे भाई, अरे सुना जल्दी जल्दी। और बच्चा जब खड़ा होता है तो कैसे सुनाता है फुल फी कंसेशन? देखिए, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, पानीपत 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 पानीपत। और सब्जेक्ट में लिखेंगे जी आई रिगार्डिंग फुल फी कंसेशन, रिगार्डिंग फुल फी कंसेशन, रिगार्डिंग फुल फी कंसेशन, रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट, आई बैक टू से दैट, आई बैक टू से दैट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ योर स्कूल। ऐसी ही सिचुएशन होती है बहुत सारे बच्चों के साथ जब वो एप्लीकेशन सुनाते हैं, क्योंकि उनको रटवाया जाता है कि कैसे हम इस एप्लीकेशन को रट्टे मार के याद करें। आज के बाद आपको रटना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपको इतने जबरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन या फिर हाफ फी कंसेशन की एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मास्टर ड्रामेबाज। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फुल फी कंसेशन का मतलब तो बता दो सर जी। फुल फी कंसेशन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों फीस माफी की, पूरी फीस माफी का प्रार्थना पत्र, या फिर आधी फीस माफ करने के लिए जो आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। किसको लिखते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं तो आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिखते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप लिखते हैं प्रिंसिपल को। इसी तरीके से आप अपनी फीस माफ करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ही सॉलिड जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं, सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि आपको फुल फी कंसेशन क्यों चाहिए, छूट क्यों चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं फाइनेंशियली बहुत पुअर होते हैं और पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसे बच्चे डिजर्व करते हैं कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में फीस ना दें, इसलिए उनको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे फीस माफी की एप्लीकेशन लिखते हैं। सीख लें? हाँ जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि ओ मास्टर जी, ड्रामेबाज मास्टर जी, आपके बस का पढ़ाना नहीं है, जाकर के कहीं टायर पंचर की दुकान खोल लो। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे मिल गए इसमें 50 कमेंट ऐसे, तो मेरी एक टायर पंचर की दुकान भी खुलने वाली है जिसका नाम होगा टायर पंचर वाला मास्टर ड्रामेबाज। चलिए आज सीखते हैं क्या फुल फी कंसेशन। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें एप्लीकेशन किसको लिखनी है। अरे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पर हेडमास्टर हो सकता है या प्रिंसिपल हो सकता है ना, उनके नाम ही लिखते हैं। यानी जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वहां के हेड के नाम एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे टू लिख दोगे, वेरी गुड, लिख देंगे जी। द प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल लिख देंगे, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर लिख देंगे, हेडमास्टर नहीं है तो हेड मिस्ट्रेस लिख देंगे। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, सेकंड लाइन में आपने क्या लिखना है? नेम ऑफ द स्कूल। अपने स्कूल का नाम यहां पर लिखेंगे, अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम यहां पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख सकते हैं। जो भी आपका नाम है, आपके स्कूल का नाम है, वो यहां पर लिख देंगे। उसके बाद थर्ड लाइन में आप लिखेंगे नेम ऑफ प्लेस, यानी आपका स्कूल कहां पर है, पानीपत में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर अमेरिका में है, आप यहां पर वो जगह का नाम लिख देंगे। लिख दोगे? लिख देंगे जी, बिल्कुल लिख देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, ये तीन चीज लिख करके द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द प्लेस लिख करके आपने एक लाइन खाली छोड़ देनी है। क्या करोगे? एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे यहां पर। इस लाइन को खाली छोड़ना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? देखिए, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी एक प्रार्थना पत्र फीस माफी के लिए, पूरी फीस माफी के लिए, तो आप लिखेंगे फुल फी कंसेशन। अगर आप लिख रहे हैं ये एप्लीकेशन कि मेरी आधी फीस माफ हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे? हाफ
फी कंसेशन। क्या लिखेंगे? हाफ फी कंसेशन। नेक्स्ट लाइन में देखिए, इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं लिखना, नेक्स्ट लाइन आपने खाली छोड़ देनी है। क्या करेंगे? अरे ब्लैंक छोड़ देंगे मास्टर जी। क्या कर देंगे? ब्लैंक, खाली लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे आप रिस्पेक्टेड सर। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में अगर मेल हेड है, आपका प्रिंसिपल मेल है, पुरुष है, तो आप लिखेंगे सर। अगर वो मैडम है, महिला है, तो आप मैडम लिखेंगे या फिर मैम भी लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसके तुरंत बाद भी आपने एक लाइन छोड़ देनी है प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे जी। इसके बाद क्या होता है देखते हैं थोड़ी देर में। रिस्पेक्टेड सर के बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे आई बेग टू से दैट। आई बेग टू से दैट का मतलब होता है निवेदन यह है कि, क्या निवेदन है कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं ऑफ, किसका विद्यार्थी हूं? ऑफ जो भी आपकी क्लास है यहां भर देंगे, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं, 12वीं, जो भी क्लास है आप यहां लिख दीजिए। मान लीजिए मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूं, क्या लिख दूंगा? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल की 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं, या फिर आप कॉलेज भी लिख सकते हैं। अगर आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो कॉलेज लिखेंगे। कॉलेज में होते हुए स्कूल मत लिख देना, या स्कूल में होते हुए कॉलेज मत लिख देना, गलत हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट लाइन देखिए, माई फादर इज अ पियन। मेरे पापा जी एक पियन हैं, एक चपरासी हैं। जिसके पापा भी जो भी हैं वो लिख देंगे। जरूरी नहीं सबके पापा पियन हो, किसी के पापा लेबरर भी हो सकते हैं, मजदूर भी हो सकते हैं, किसी के पापा अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, बिल्कुल बेरोजगार भी हो सकते हैं। जो भी हैं आपके पापा वो यहाँ पर लिख देंगे। मेरे पापा जी एक चपरासी हैं। हिज सैलरी, मेरे पापा जी की जो सैलरी है ना, इज वेरी स्मॉल, वो बहुत थोड़ी है। मेरे पापा की सैलरी बहुत थोड़ी है। इसके बाद आई एम अ गुड स्टूडेंट। क्या लिखोगे? मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं, मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं। आई एम अ गुड स्टूडेंट लिख दोगे प्यारे बच्चों? लिख देंगे सर जी, आगे पढ़ाओ। इसके बाद आप लिखोगे आई ऑलवेज, मैं हमेशा स्टूड फर्स्ट, मैं हमेशा पहले नंबर पर आया हूं। पहले नंबर पर आया हूं, कहां पर आए हो? इन प्रीवियस क्लासेस, जो मैंने पिछली क्लास पास की है ना, नंबर 1 पर मैं आया हूं। मैं अच्छा विद्यार्थी हूं सर जी, अच्छा विद्यार्थी हूं मैं, पिछली सभी कक्षाओं में मैं फर्स्ट आया हूं। आई हैव, मेरे पास हैं, यानी मेरी हैं। क्या है तेरी भाई? 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, मेरे अलावा 2 भाई भी हैं। एंड, और क्या क्या है? 2 सिस्टर्स, मेरी 2 सिस्टर्स भी हैं। 2 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं। और इतनी बड़ी फैमिली का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। इतनी लंबी फैमिली में गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। वो भी किसके साथ? स्मॉल सैलरी के साथ। कि हमारी थोड़ी आमदनी है और कुनबा बड़ा है तो दिक्कत आ ही जाती है। नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। फॉर माई फादर, किसके लिए मुश्किल है भाई? मेरे पापा के लिए बहुत मुश्किल है। क्या चीज मुश्किल है? देखो, टू पे माई फी, मेरी फीस देना बहुत मुश्किल है। किसके लिए? मेरे पापा के लिए मेरी फीस देना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम 2 भाई और 2 बहन और हैं, बड़ा कुनबा है, सैलरी थोड़ी है भाई, इसलिए मैं पूरी फीस नहीं दे सकता। इसके बाद आप लिखोगे काइंडली ग्रांट मी, कृपा करके, अरे कृपा करके प्रिंसिपल जी, कृपा करके हेडमास्टर जी, मुझे जो है ना फुल फी कंसेशन, मेरी फीस पूरी की पूरी फीस माफ कर दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन के बाद आप लिखेंगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट। मैं आपका इस काम के लिए उम्र भर शुक्रगुजार रहूंगा। अगर आपने मेरी फीस माफ कर दी तो मैं हमेशा जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। इसके बाद आपने क्या करना है प्यारे बच्चों? एक लाइन छोड़ देनी है। क्या? खाली कर देनी है, एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आप लिखोगे यूअर्स ओबीडियंटली। इसका मतलब होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आप आज्ञाकारी
होना भी चाहिए आज्ञाकारी, तभी तो फीस माफ होगी भाई। आगे देखिए, आपने लिखना है अपना नाम, जो भी आपका नाम है, नत्थू फत्तू सत्तू। इसके बाद लिखनी है आपने क्लास अपनी लिख देना, 9th 8th 10th जिस क्लास में भी आप पढ़ते हो यहाँ पर लिख देना। इसके बाद लिखना है आपका रोल नंबर, चाहे आपका है रोल नंबर 1 या 2 या पौने 41, जो भी नंबर है आप लिख देंगे यहाँ पर रोल नंबर में। इसके बाद लिखेंगे लास्ट में डेट है, जैसे कि आज क्या है, 8 तारीख है, 9वां महीना है, 2020 है। उम्मीद है ये एप्लीकेशन आप जबरदस्त तरीके से लिखना सीख गए होंगे। वीडियो लाइक कर देना ना, समझ में आ गई होगी समझ, आ जानी चाहिए भाई। अगर समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो, लिख दीजिए समझ में आ गई है। वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ गई है। बहुत जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।